Hello everyone, you're watching News Talk powered by IIST, IIMR and IIP. कोरोना वायरस क्राइसिस में लगे लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे शहरों को खोला जाने लगा है। अनलॉक 1 पूरा हो चुका है और अब अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। सरकार और प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि जनता को संक्रमण से बचाते हुए उनकी जरूरी सुविधाएं उन तक पहुंचाई जा सके। आइए जानते हैं इस वीडियो में अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस के बारे में, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर जितने भी इलाके हैं उन्हें कुछ स्पेसिफिक गतिविधियों में छूट दी जाएगी। सबसे पहले रात के कर्फ्यू का समय अब बदलकर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में फ्लाइट्स और साथ में पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, जिनका संचालन आगे भी बरकरार रहेगा। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही, माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। आगे के हालातों को देखते हुए मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, थिएटर्स, बार और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक तरह की किसी भी जमावड़े की गतिविधि को शुरू करने के विषय में फैसला लिया जाएगा। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को 31 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है और साथ ही में जो भी दुकानें खोली जाएंगी उन पे 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति भी दी गई है, पर बशर्ते उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना होगा। सभी बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। 65 वर्ष से बड़ी उम्र वाले, 10 साल से कम उम्र वाले, गर्भवती महिलाएं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ऐसे सभी लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बारे में जिलाधिकारियों की वेबसाइट पर जानकारी भी दी जाएगी। राज्य, संघ शासित प्रदेशों व स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों के अनुपालन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कड़ी निगरानी रखेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर किन गतिविधियों में छूट देनी है, इसका फैसला राज्य सरकार करेगी। ये तो बात हुई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई अनलॉक 2 की गाइडलाइन के बारे में, पर इसी के साथ इंदौर प्रशासन द्वारा भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें अब हमें छूट मिलने वाली है। आइए जानते हैं उन सभी दिशा निर्देशों के बारे में जो जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं अनलॉक 2 में। इंदौर शहर में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टाटा मैजिक, सिटी वैन, रेस्टोरेंट से टेक अवे और शॉपिंग मॉल्स को शुरू करने की अनुमति दी गई है, पर इसी के साथ कुछ शर्तें होंगी जिसका पालन इन सभी जगहों को, इन सभी चीज़ों को करना होगा। अगर सबसे पहले हम बात करें टाटा मैजिक सिटी वैन के बारे में, तो इन्हें सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलाने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ ड्राइवर के बाद और अन्य 5 सवारियां उसमें बिठाई जाएंगी, जिसमें एक व्यक्ति ड्राइवर के पास वाली सीट पर और बाकी के 4 पीछे की सीटों पर बिठाए जाएंगे। वाहन में बैठने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना कंपलसरी होगा। इसी के साथ गाड़ी में एक सैनिटाइजर भी रखना होगा। गाड़ी में बैठने वाले हर व्यक्ति को, यानी हर सवारी को सैनिटाइज करना भी इम्पोर्टेंट होगा। गाड़ियों को डेली सैनिटाइज करना कंपलसरी होगा। साथ ही में ड्राइवर और पीछे की सवारियों के बीच प्लास्टिक कवर लगाकर पार्टीशन भी करना होगा। सर्दी, खांसी या बुखार से ग्रसित किसी भी व्यक्ति को इन वाहनों में सवार होने की अनुमति नहीं होगी। ठीक इसी तरह पहले रेस्टोरेंट्स को फूड होम डिलीवर करने की अनुमति दी गई थी, पर अब इन्हें टेक अवे करने की अनुमति दी जा चुकी है। यानी अब सभी रेस्टोरेंट्स अपने फूड काउंटर से अपने कस्टमर्स को फूड डिलीवर कर सकेंगे। इस टेक अवे के प्रिंसिपल पर ही 56 दुकान की सभी दुकानों को भी पैकेज्ड फूड डिलीवर करने की अनुमति दी गई है। किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को रेस्टोरेंट, दुकान या संस्थान के अंदर बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा करते हुए कोई भी रेस्टोरेंट पाया जाता है तो दिशा निर्देशों के मुताबिक उसे बंद करवाया जा सकता है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात को सराफा में लगने वाली चाट चौपाटी को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी वो चाट चौपाटी अभी कुछ समय तक और बंद रहेगी। अगर हम बात करें शॉपिंग मॉल्स की, तो शॉपिंग मॉल्स को सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
मॉल में काम करने वाले सभी कर्मचारी और साथ ही में वहां आने वाले सभी कस्टमर्स की थर्मल स्क्रीनिंग करना इम्पॉर्टेंट होगा। मॉल में काम करने वाले पूरे स्टाफ को अपने साथ सैनिटाइजर, नैपकिन, हैंड ग्लव, मास्क, पानी की बोतल और जूते साथ में रखने होंगे। इसी के साथ मॉल का संचालन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को अपने मॉल्स में सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना भी कंपलसरी होगा। शॉपिंग मॉल में लिफ्ट के इस्तेमाल के लिए एक बार में केवल 4 लोगों को अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ शॉपिंग मॉल में एंट्री लेते समय हर ग्राहक के हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही में उनके जूतों को सैनिटाइज करना भी कंपलसरी होगा। शॉपिंग मॉल में प्रति व्यक्ति 100 वर्ग फीट में एक व्यक्ति के उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। स्वीकृत क्षमता से अधिक व्यक्ति आने की स्थिति में मॉल के बाहर वेटिंग एरिया की व्यवस्था भी करना होगी। शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु शॉपिंग मॉल संचालकों द्वारा मॉल में जगह जगह स्टिकर लगाए जाएंगे, जिसमें एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए जाएंगे। मॉल में फ्रीक्वेंटली टच किए जाने वाले सर्फेसेस जैसे कि हैंड रेल, बेंचेस या फिर डोर के हैंडल्स को भी बार बार सैनिटाइज करना कंपलसरी होगा। इसी के साथ सभी वॉशरूम्स में भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और सभी वॉशरूम को भी रेगुलर टाइम इंटरवल्स में सैनिटाइज करना इम्पॉर्टेंट होगा। 65 वर्ष की उम्र से बड़े, 10 साल से छोटे बच्चे और साथ ही गर्भवती महिलाएं और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि बीमार है उसे मॉल में जाने पर प्रतिबंध होगा। पार्किंग में रखे जाने वाले वाहनों को दूर दूर रखने हेतु आवश्यक गार्ड और पार्किंग के साइन लगाए जाएंगे। पार्किंग स्टाफ को भी मास्क और हैंड ग्लव्स पहनना कंपलसरी होगा। साथ ही में शॉपिंग मॉल में फूड जोन में केवल पार्सल और डिलीवरी की अनुमति ही रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ शॉपिंग मॉल में एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होगा और ह्यूमिडिटी को 40 से 70% के बीच में रखा जाएगा। मॉल के अंदर के सभी थिएटर्स, जिम्स और एंटरटेनमेंट वाले एरिया जैसे कि स्पोर्ट्स जोन्स को बंद रखा जाएगा। इसी के साथ अभी फूड जोन को खोलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। ये थी कुछ सुविधाएं जिनका लुत्फ हम अनलॉक 2 में उठा पाएंगे। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अनलॉक 1 में कई सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की गई, कई सारी चीज़ों में हमें छूट दी गई। तो ऐसे में हमने पाया कि कई लोग ऐसा समझ रहे हैं जैसे कोरोना वायरस का खतरा टल गया है, लोग चीज़ों को कैजुअली लेने लगे हैं। तो आप ध्यान रखें कि अभी ये खतरा टला नहीं है और इसलिए खुद को एवं अपने आसपास के सभी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए पूरे प्रिकॉशंस लें। मास्क पहने, ग्लव्स पहने, हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें, दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज टॉक पावर्ड बाय IIST, IIMR एंड IIP। और इसी तरह अब आप इंदौर शहर के जैसे भोपाल शहर से जुड़ी खबरों के लिए देख सकते हैं भोपाल टॉक। IIST, IIMR and IIP are leading groups for engineering, management and pharmacy studies in Indore. Under the visionary leadership of Captain of Industry Awardee Shri Arun S. Bhatnagar, IRS. 100% placement for eligible candidates, special courses for aptitude, personality development and skill courses in latest technologies like IoT, AI, machine learning and robotics, etc. by handpicked professionals along with 26 clubs for extracurricular and sport activities which prepare our students to be industry ready.